बच्चों जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो ये बात याद रखिएगा कि शेयर को उसकी कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है, शेयर कैपिटल को, ना कि उसकी फेस वैल्यू से। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है ये समझ लीजिए। कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है और फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है। कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर कब होगी? जब कंपनी एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कॉल्ड कर चुकी होती है, यानी कंपनी आखिरी कॉल तक का पैसा मांग चुकी होती है। तो ऐसे में कॉल्ड अप वैल्यू कहिए या फेस वैल्यू कहिए, एक ही बात है। लेकिन अगर कंपनी शेयर का सारा पैसा कॉल नहीं करती है और उससे पहले ही शेयर को फॉरफिट कर लेती है, तो कॉल्ड अप वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस अनकॉल्ड पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, यानी कंपनी ने अगर पूरे 10 रुपये मांगने के बाद शेयर फॉरफिट किया है तो शेयर कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 10 रुपये। मगर कंपनी ने सपोज आखिरी कॉल 3 रुपये की मांगने से पहले ही शेयर को फॉरफिट कर लिया है, तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी 7 रुपये। 10 माइनस 3 7 रुपये। तो याद रखिएगा बच्चों, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो शेयर को उसकी कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है, ना कि उसकी फेस वैल्यू से। और ये जो कॉल्ड अप वैल्यू है ये फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है जब कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू कॉल्ड कर लिया हो, और ये कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है जब कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू को कॉल ना किया हो। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप शेयर फॉरफिचर की एंट्री बनाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन किस अमाउंट से डेबिट होगा? वो है कि आपकी कॉल्ड अप वैल्यू जो फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है और फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है। ठीक है बच्चों।